उत्तराखंड के गढ़वाल हिमालय में आपका फिर से स्वागत है। आज मैं आपको ले चलूंगा उत्तराखंड के द्वितीय केदार मद्महेश्वर धाम की यात्रा पर। एक ऐसा शिव धाम जहां होते हैं भोलेनाथ जी के मध्य भाग यानी नाभि की पूजा। 3500 मीटर की ऊंचाई पर स्थित ये मंदिर बसा है केदारनाथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर। आइए शुरू करते हैं मद्महेश्वर धाम की यात्रा। हाँ जी, तो उत्तराखंड की इन सुंदर वादियों और गंगा किनारे तट से एक बार आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है वनडेस पार्टी के साथ एक नए सफर में और एक नए ब्लॉग में। हाँ, टाइटल देख के आप लोगों को पता लग ही गया होगा कि हम कहाँ जाने वाले हैं। जी हाँ, हम जाने वाले हैं उत्तराखंड के सेकंड केदार मद्महेश्वर के लिए। फिलहाल अभी हम हैं कोदियाला में। सुबह ऋषिकेश से हम निकले थे अराउंड 6:30 AM और अभी अराउंड 7:20 के हम कोदियाला में हैं, जहाँ हमने अपना ब्रेकफास्ट किया है। कोदियाला में काफ़ी सारे आप लोगों में से राफ्टिंग की होगी यहाँ से कोदियाला से। और यहाँ से मैं आपको बताता चलूँ कि जो ऋषिकेश से रांसी पहुँचते हैं ना, जहाँ तक मद्महेश्वर के लिए लास्ट रोड पॉइंट है जहाँ पे आपके गाड़ियाँ लगती है। आफ्टर दैट आपको अपना ट्रैक स्टार्ट करना होता है। तो वहाँ की डिस्टेंस है अराउंड 192 किलोमीटर्स। बट आपको गूगल मैप पे टाइम दिखाता है 5 आवर, बट आपको ऑलमोस्ट लग जाते हैं 7 आवर 8 आवर के समथिंग, क्योंकि बीच में ऊखीमठ से आगे जब जाते हैं ना तो रोड जो है बहुत ज़्यादा पतली हो जाती है रांसी पहुँचते हुए। सो रांसी में क्या होता है कि वहाँ पे आपकी गाड़ियाँ पार्क होती है रांसी से थोड़ा आगे जाके, और वहाँ से आप ट्रैक स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपका डाउन के लिए होता है, ज़्यादा आपको आज चढ़ना नहीं पड़ता। गोंधार पहुँचते हैं हम 6 किलोमीटर आगे, और आफ्टर दैट वहाँ से 10 किलोमीटर और आगे मद्महेश्वर है, जो पूरा आपको चढ़ाई चढ़नी पड़ती है। फिलहाल अभी हम रास्ते से होते हुए जाएंगे, श्रीनगर जाएंगे। वहाँ पे धारी देवी मंदिर है, वो भी आप बीच में विजिट कर सकते हैं। इसके बाद देवप्रयाग पड़ता है, जहाँ आप कॉन्फ्रेंस देख सकते हैं भागीरथी और अलकनंदा का। फिलहाल अभी हम यहाँ से निकलते हैं, बाकी सारी डिटेल्स मैं आपको धीरे धीरे ब्लॉग में बताता चलूँगा। फिलहाल गाइस हम पहुंच गए हैं देवप्रयाग में, और यहाँ का सीन आपको चेक कराता हूँ। ट्रैफिक ना बहुत ज़्यादा हो रखा है, काफ़ी सारे लोग आए हुए हैं। इस साइड को भी अगर आप देखोगे ना तो काफ़ी सारी गाड़ियाँ देखने को मिल जाएगा। और ये नीचे को है हमारा संगम, भागीरथी आ रही है हमारी लेफ़्ट से, और ये अलकनंदा आ रही है राइट से। फिलहाल अब यहाँ से आगे निकलते हैं, धूप भी बहुत तेज़ हो रही है यहाँ पर। फाइनली हम पहुंच गए। रांसी से थोड़ा सा आगे पड़ता है अगरोली। आपको पता है ऋषिकेश से 192 किलोमीटर था, और ये सफ़र हमारा ऑलमोस्ट पूरा हुआ है। 7 से 8 घंटे हमें लग गए, जिसमें हमने लंच भी किया है, ब्रेकफास्ट भी किया है। और अगर आप लंच नीचे ऊखीमठ के आसपास कहीं नहीं करते हैं, तो जब आप रांसी आते हैं या कुली आते हैं तो यहाँ पर भी आप लोग लंच कर सकते हैं। फिलहाल ये बैक साइड को आप देखोगे ना, ये सारी पार्किंग लगी हुई है। और आपको बताता चलूँ कि यहाँ पर पार्किंग, ये पूरी रोड नई कंस्ट्रक्ट हुई है। पहले ये नीचे वाली ट्रेल से यही वाला रास्ता पहले आता था, जहाँ से हम मद्महेश्वर जाते थे, बट अब ये रास्ता चेंज हो गया है। आगे से एक नई ट्रेल जाती है। और यहाँ पीछे इतनी गाड़ी आया ना, मैं मद्महेश्वर इतने साल आया हूँ, बट मैं पहली बार मद्महेश्वर में इतनी सारी भीड़ देख रहा हूँ। मतलब मुझे लग रहा है ये कुछ टाइम में केदारनाथ बनने वाला है भाई। इतने ज़्यादा लोग इस बार आए हैं ना, भले ही कपाट को अभी 3 दिन पहले ही कपाट खुले हैं, 21 तारीख को, आज 24 तारीख है, बट इतने सारे लोगों का आना फिर मतलब वही हो जाएगा कि यहाँ भी बहुत ज़्यादा रश होने वाला है फ्यूचर में। फ़िलहाल अभी आगे के लिए चलते हैं। आज हमें गोंधार जाना है, 6 किलोमीटर का ट्रैक है हमारा यहाँ से अभी, बट आज के लिए पूरा डाउन रहने वाला है, तो थोड़ा सा इजी रहेगा। इस टाइप की कुछ व्यू आपको देखने को मिलेंगे जब आप मद्महेश्वर ट्रैक करेंगे। और ये सामने बहुत प्यारा सा ग्लेशियर भी आ रखा है। और यहाँ पे अगर आप देखोगे ना तो ये वाला है गोंधार गांव, जहाँ पे आज हमें जाना है। और जो ये रिवर साइड है ये है मधुगंगा। तो मधुगंगा के साथ साथ ये पूरी ट्रेल बनी हुई है जंगलों के बीच होते हुए, और इस प्यारी ट्रेल पे आप चलते हो यहाँ से। अब बीच में होता क्या है ना कि काफ़ी बार जब मानसून होता है, तेज़ बारिश होती है, तो ये ट्रेल टूट जाती है, बट उसके बाद ट्रेल फिर से बनाई जाती है।
और रास्ता और ज़्यादा खूबसूरत हो जाता है। हम पहुंच गए उस वाटरफॉल पे जिसका मधमहेश्वर में आते हुए हर इंसान को इंतजार होता है, जिसे पता होता है कि यहाँ पे वाटरफॉल है, बट काफ़ी लोगों को नहीं पता होता है, तो वो बिल्कुल सरप्राइज हो जाता है इस वाटरफॉल को देख के। आपको भी आवाज़ सुनाई दे रही होगी, क्या प्यारी सी आवाज़ आ रही है और बहुत ज़ोरदार वाटरफॉल है। आइए पास से दिखाता हूँ आपको। तो अगर आप लोग भी मधमहेश्वर आ रहे हैं तो आप लोगों को मैं बता देता हूँ कि आप लोगों को अपना ट्रिप कैसे प्लान करना है। देखिए, फर्स्ट डे आप आ सकते हैं, अगर आप अपनी व्हीकल से आ रहे हैं तो आप बिल्कुल रासी, जो ये हमारी लास्ट पॉइंट था, वहाँ तक आ सकते हैं। ठीक है, वहाँ पे आप लंच कीजिए, ब्रेकफास्ट करते हुए आइए, वहाँ पे लंच कीजिए और सुबह निकल जाइए। अगर आप ऋषिकेश से आ रहे हैं तो सुबह 5-6 बजे निकल जाइए, तो आप करीब 2 या 3 बजे यहाँ पर पहुँच जाएंगे। फिर अपना ट्रैक स्टार्ट कीजिए गोंधार तक के लिए। तो जैसे ही आप गोंधार पहुँच जाते हैं ना, 6 किलोमीटर का ट्रैक है, आपको 2 घंटे लगेंगे क्योंकि डाउन है, आपको चढ़ाई नहीं चढ़नी है पहले दिन। तो ये सबसे बेस्ट चीज़ है। गोंधार में आपको अच्छे ऑप्शन मिल जाते हैं, वहाँ पे आप रुक सकते हैं। अगर आपको फिर भी कन्फ्यूजन है कि यार नहीं मिलेगा, तो मैं नंबर डाल दूँगा डिस्क्रिप्शन में, आप वो चेक कर लीजिए। उसके थ्रू आप अपनी बुकिंग पहले ही करवा सकते हैं। उनको ही बोलिए कि आप हमारे रहने की व्यवस्था ऊपर करवा सकते हैं, तो वो ऊपर भी व्यवस्था देख लेंगे। अदरवाइज़ आप गोंधार से नेक्स्ट डे बिल्कुल सुबह मॉर्निंग में 5-6 बजे निकल जाइए मधमहेश्वर के लिए। तो आप जो 10 से 11 किलोमीटर का ट्रैक है वो आप तय कर लेंगे अपने 6 से 7 घंटे में। तो अब आरती से पहले वहाँ पहुँच जाएंगे। 6:30-7 बजे मधमहेश्वर में आरती होती है, वो अटेंड कीजिए। ये अटेंड करने के बाद आप मंदिर में दर्शन करेंगे। दर्शन करने के बाद आप वहीं पे रुकेंगे, अपना डिनर करेंगे और स्टार गेजिंग, अगर मौसम साफ रहा, आपका साथ दिया, आसमान क्लियर रहा, तो आप स्टार गेजिंग कर सकते हैं और जल्दी सो जाइए। फिर अगले दिन आप सुबह जल्दी उठिए, 5-5:30 बजे अपना बूढ़ा मधमहेश्वर के लिए ट्रेल जाती है, उस पर चल पड़िए। आपका 2.5-3 किलोमीटर का वहाँ से है बूढ़ा मधमहेश्वर। बहुत प्यारी लोकेशन है, अगर आप मधमहेश्वर आ रहे हैं तो उसे बिल्कुल भी मिस मत करना। चौखंबा का सबसे शानदार व्यू मधमहेश्वर, बूढ़ा मधमहेश्वर से दिखाई देता है। वो अटेंड कीजिए, वापस आइए, नीचे आके ब्रेकफास्ट कीजिए और उसके बाद वापस गोंधार आ जाइए। गोंधार आप शाम तक आ जाएंगे। शाम तक आने के बाद आप यहाँ पे स्टे कीजिए। नेक्स्ट डे अर्ली मॉर्निंग फिर से वापस चलिए अपनी गाड़ी के पास और वापस वहाँ से ऋषिकेश आप उसी दिन कर लेंगे। ये सबसे बेस्ट आइटनरी है मधमहेश्वर की। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन लगता है तो आप मुझे पर्सनली DM कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे मुझसे जुड़ सकते हैं, वहाँ पे मुझे मैसेज कीजिए, वहाँ पे मैं बहुत जल्दी रिप्लाई कर देता हूँ। मैं आपको बिल्कुल समझा दूँगा कि आपको कैसे कैसे चीज़ें प्लान करनी है। इसके अलावा अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट से आ रहे हो तो आपको ऋषिकेश से सुबह मॉर्निंग में बस मिलेगी, वो आपको उखीमठ छोड़ेगी। उखीमठ से आपको रांची की टैक्सी मिलेगी, तो आप रांची तक आइए, फिर वहाँ से आपको पैदल आना पड़ेगा। ठीक है, तो वहाँ से आप अपना ट्रैक बिल्कुल इसी टाइप से फिर से स्टार्ट कीजिए। देन वापस जिस दिन जा रहे होंगे अर्ली मॉर्निंग जब आप गोंधार से रांची पहुँच जाएंगे तो रांची से फिर से आपको टैक्सी मिल जाएगी, अदरवाइज आप लिफ्ट भी ले सकते हैं। उखीमठ तक जाइए, वहाँ से आपको बस और शेयर टैक्सी मिल जाएंगी, तो आप ऋषिकेश जा सकते हो। बट उसके लिए आपको बहुत अर्ली मॉर्निंग चीज़ें स्टार्ट करनी पड़ेंगी, क्योंकि दिन में उसके बाद गाड़ियाँ मिलना थोड़ा कम हो जाता है, ये कभी कभार मिलती नहीं है, तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। और ये बिल्कुल सामने अब गोंधार है, थोड़ा सा ही बचा है और ये ट्रेल है इस टाइप की। तो गोंधार तक पहुँचने के लिए ना बहुत प्यारी ट्रेल है, बट जो असली आपका मिशन है वो कल है, जो गोंधार से मधमहेश्वर ले जाता है। वो बिल्कुल थोड़ा सा खड़ा चढ़ाइए और बीच में आपको मंदानी पर्वत दिखाई देगा, वो मैं आपको कल दिखाऊँगा। हाँ जी, तो वेरी गुड मॉर्निंग। ये है मधमहेश्वर का नेक्स्ट दिन। कल का व्लॉग मैं पूरा फिनिश नहीं कर पाया, मतलब रात को आपको लोकेशन पे पहुंच के नहीं दिखा पाया, क्योंकि जब हम पहुंचे थे तो करीब 7-7:30 बज गए थे और थोड़ा सा अंधेरा होने लगा था। उसके बाद यहाँ की चीज़ें करते करते बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था, मतलब सेटलमेंट वगैरह, सबको रूम देना और ये सब करना, और उसके बाद डिनर करके हम सो गए थे। बट कल रात को जो मौसम ख़राब हुआ है ना भाई, मतलब रात के 10:30 बजे के बाद जो आसमान गरजा है एक तरफा, और सुबह 4 बजे हम उठ गए थे। उस टाइम से फ्रेश हुए, अभी ब्रेकफास्ट तैयार कर दिया है, ब्रेकफास्ट करेंगे और अभी 5:15 हो रहे हैं अराउंड।
तो इसके बाद हम निकल जाएंगे अपने मधमेश्वर के लिए। आपने ट्राई करना है जितना अर्ली मॉर्निंग हो सके उतने जल्दी यहाँ से निकल लो। फिलहाल मैं आपको होम स्टे दिखाता हूँ गोंदार में। आपको ऐसा होम स्टे कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा। मैं आपको बाहर से चेक करवाता हूँ इसके, और इसके बाद हम निकलेंगे सीधा मधमेश्वर के लिए। पहले हम आपको गोंदार गाँव भी दिखा दूँगा अभी नीचे जाके। ये गोंदार गाँव में सबसे बढ़िया होम स्टे ये है, और यहाँ पे मंदिर भी है मधमेश्वर जी का, जहाँ पे जब कपाट खुलते हैं तो डोली एक दिन यहाँ भी रुकती है। चलो मैं आपको अभी से बाहर से होम स्टे का चेकआउट कराता हूँ। फिलहाल अपना बैग भी पैक हो चुका है जो हम लेके जाने वाले हैं, और इसके साथ अपना ब्रेकफास्ट। और इस प्यारी लोकेशन पे आपको ये ब्रेकफास्ट मिलने वाला है सुबह सुबह। और ये देखिए पूरी ग्रीनरी हो रही है आजकल यहाँ पे। इस साइड आपको मधुगंगा दिख जाएगी, और नदी नीचे साइड ही है। उसकी बहने की आवाज़ बड़ी मस्त लगती है। ब्रेकफास्ट मेरे सामने ना भी इस साइड को है गोंदार, और ये वो वाली ट्रेल जाती है पूरा आपके ट्रैक के लिए। तो ये वाली पूरी ट्रेल आपको लेके जाएगी इस वैली को, इस पहाड़ को क्रॉस करके इस पीछे वाली वैली में, जहाँ पे आपने सुबह देखा होगा उस साइड को पूरा स्नो था। तो उस साइड कोई मंदिर है। ये रास्ते से ये ट्रेल है पूरी जो बैक साइड को जाती है। सामने देखोगे ना तो वो वहाँ पे गोंदार है, और गोंदार से 1-1.5 किलोमीटर आगे आने पे आपको मिलता है वनतोली। तो अगर आप आ रहे हैं तो आप वनतोली में भी रुक सकते हैं। गोंदार नहीं रुकना चाहते, वहाँ पे स्टे नहीं है, तो आप और आगे आके वनतोली में भी ट्राई कर सकते हैं। या फिर आप गोंदार से चल रहे हैं और कभी आपको ब्रेकफास्ट करना है तो वनतोली में भी सुबह सुबह खुल जाते हैं। यहाँ भी रहने की अच्छी व्यवस्था है, जहाँ आप होम स्टे वगैरह में रह सकते हैं। और यहाँ से आपका मधमेश्वर अराउंड 9 किलोमीटर है। तो हाँ जी, गोंदार से अराउंड 5 किलोमीटर आगे आने के बाद आपको मिलेगा नानू, जहाँ पे आप यहाँ भी लंच कर सकते हैं। यहाँ भी स्पॉट है, यहाँ भी आपको पानी मिल जाता है, और काफ़ी सारे लोग आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो बीच में जो ये प्लेसेस है ना, आपको वॉशरूम वगैरह ही मिल जाते हैं, तो आपके लिए काफ़ी सूटेबल हो जाती है चीज़ें। यह है नानू, और इससे पहले एक खडार भी पड़ता है बीच में, जहाँ पे चेक पोस्ट होता है। आजकल एंट्री नहीं हो रही है यहाँ पे, बट मोस्टली एंट्री होती है, और वहीं से आपको परमिशन मिलती है। अगर आप यहाँ से जो मधमेश्वर से होते हुए रुद्रनाथ को रास्ता जाता है, तो नंदीकुंड होते हुए जाता है, तो वहाँ के लिए वहीं से परमिशन मिलती है। हाँ जी, तो अराउंड 10:30 बज चुका है, और हमने आधा से ज़्यादा सफ़र तय कर लिया है, और बारिश भी होना शुरू हो गई है। अभी मैं आपको यहाँ की व्यू चेक कराता हूँ। ये देखिए, इस सामने हमारे क्लाउड्स आ रखे हैं, और जितने ऊपर हम जाएंगे उतने हमारे क्लाउड्स आते ही जाएंगे नीचे। फिलहाल हमारे साथ है विहान। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छे गाइड हो आप। फ्रेंडली हो। पक्का? हाँ। ऐसे तो नहीं कह रहे हो कि कैमरा मैंने साइड कर दिया, चलो थोड़ा तारीफ कर देता हूँ। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा विहान, कहाँ से आए हो? गुजरात। फर्स्ट हिमालयन ट्रैक है? हाँ, ये वाला फर्स्ट है। कैसा लग रहा है? अभी तक की ट्रेल कैसी है? अच्छा ही लग रहा है। जो यहाँ पे मधमेश्वर आएगा, क्या सजेस्ट करोगे उन्हें? मैं तो सजेस्ट करूँगा कि हार्ड हो, पर लेकिन करना भी चाहिए, है ना? हाँ। प्रिपेयर होके आना चाहिए, हाँ, है ना? तो जब भी आप ट्रैक करने आते हो, क्योंकि मधमेश्वर का ट्रैक ऑलमोस्ट 16 किलोमीटर का और बिगिनर टू मॉडरेट ट्रैक है वैसे, और बीच में आपको चीज़ें मिल जाती है, लंच वगैरह मिल जाता है, पानी के काफ़ी स्पॉट है। बट फिर भी आपको एक ट्रैक करने के लिए, खासकर अगर आप हिमालय ट्रैक कर रहे हो, तो प्रिपेयर होना बहुत ज़रूरी है। ऑलमोस्ट आप ट्रैक से 1 महीना पहले अराउंड 5 किलोमीटर की वॉक करना स्टार्ट कर दीजिए। अगर वो भी नहीं कर सकते आप तो कम से कम 10 दिन पहले आप वॉक करना स्टार्ट कर दीजिए, फिर आप अच्छे प्रिपेयर होके आएंगे इन माउंटेन्स पीक के लिए। तो फाइनली इतनी मेहनत के बाद हम पहुंच गए अपनी मंजिल पे, और मैं आपको मंजिल दिखाने से पहले एक प्रो टिप बताता हूँ, ठीक है? जो साइन ट्रिप कहता हूँ, साइन मार्क होते हैं ना, जिन पे लिखा होता है कि बाकी इतना किलोमीटर बचा है, तो आप जब भी आओगे लास्ट में आपको एक साइन बोर्ड दिखेगा जिसपे आपका लिखा होगा 550 मीटर्स। तो आपको उस पर बिल्कुल ट्रस्ट नहीं करना है। होता क्या है कि वो एक्चुअली 1.550 मीटर है, और उन्होंने वो 550 मीटर लिखा हुआ है, 550 मीटर। वहाँ से बहुत ज़्यादा चढ़ाई है, और लास्ट में एक और बोर्ड आएगा जिस पे फिर से लिखा होगा 550 मीटर, मतलब 550 मीटर। तो वो जो सेकंड वाला बोर्ड है वो फाइनल है, और वहाँ से ना प्लेन एरिया शुरू हो जाता है, वहाँ से आपको ऐसे चढ़ना नहीं पड़ेगा। मधमेश्वर आते वक्त क्या होता है ना कि लास्ट में जब आप आधा कंप्लीट कर लेते हो रास्ता, उसके बाद और ज़्यादा चढ़ाई शुरू हो जाती है। फिलहाल हम पहुँच गए अपनी मंजिल पर, और मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ से शानदार व्यू। मधमेश्वर में इस बार काफ़ी भीड़ रही है,
सीन देखने से पहले ये भी बता देता हूँ कि इस बार काफ़ी भीड़ रही है, क्योंकि अभी 4 दिन पहले ही यहाँ पे कपाट खुले हैं, तो काफ़ी चहल पहल थी। और सुनने में तो ये भी आ रहा है कि जिस दिन कपाट खुले, क्योंकि ऊपर ना एकोमोडेशन का बहुत ज़्यादा नहीं है, तो लोगों को ऐसे ही कहीं पे भी थोड़ा सा शेल्टर था उसमें भी रुकना पड़ा है, मतलब खुला शेल्टर बिना 4 दीवारी की भी रुकना पड़ा है, वहाँ बाहर भी रुकना पड़ा है। तो ये दिक्कत हो जाती है जब ऐसी जगहों पे भीड़ बढ़ जाती है। फिलहाल अब मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ से व्यू, पीछे स्नो भी मुझे दिख रहा है और बूढ़ा मधुमेश्वर वाला रास्ता भी मैं देख सकता हूँ, बहुत क्लियर है। अभी लो आप भी देखो, ये है। और इस साइड को आपको पूरी कैंप साइड भी दिख रही होगी, वो पीछे छोटे से ग्लेशियर आर्क है, और ये वाले वो पहाड़ है जिन पे जब सनसेट होता है तो बढ़िया सा गोल्डन आर्क साइड दिखाई देता है। इस साइड को आपका पड़ता है बूढ़ा मधुमेश्वर वाला ट्रेल ऊपर को, और इस साइड को जब जाते हैं ना तो ये काशनी ताल को जाता है, जहाँ से मधुमेश्वर जी के लिए ब्रह्म कमल आते हैं। ब्रह्म कमल केवल उसी साइड होते हैं। सेम रास्ता नंदी कुंड के लिए जाता है, और थोड़ा और आगे जाके वो रुद्रनाथ के लिए भी जाता है, थोड़ा आगे नहीं, और ऑलमोस्ट 8 से 9 दिन का ट्रैक है वो, जो मधुमेश्वर होते हुए जाता है रुद्रनाथ के लिए। फिलहाल हम चलते हैं अभी अपने मंदिर के पास, बाबा के दर्शन करते हैं जिसके लिए हम आए हैं यहाँ पे, और फिर जाएंगे अपने स्टे के बाद। आए हाय, मंदिर क्या खूब सजा है भाई, यहाँ से देखिए वो पार मंदिर है, और अब मैं आपको वो पास चल के दिखाता हूँ। ये फाइनली पहुँच गए मंदिर के पास, और आप भी दर्शन कीजिए मंदिर का, कितना सुंदर सजा रखा है। अभी बज गए शाम के 7 और आरती होना अभी स्टार्ट हो गया है। मैं आपको दिखाता हूँ वो साइड को, आप देख रहे होंगे मंदिर के सामने कितनी भीड़ लग चुकी है। और एक और चीज़ जो आपको बतानी थी, कभी भी आ रहे हैं ना तो स्टे का बहुत बड़ा दिक्कत है भाई, शाम तक लोग पहुँच रहे हैं और काफ़ी लोगों को स्टे नहीं मिल रहा है, बिल्कुल भी नहीं मिल रहा है। फिलहाल अभी सामने आरती भी चल रही है, और स्टे के लिए लोग ना इतने परेशान हो रखे हैं कि मतलब कहीं भी रहने को तैयार हैं, तो बड़ा दिक्कत है। अभी भी कुछ बचे कुछ टेंट हैं वो लगा रहे हैं, किचन में एडजस्ट कर रहे हैं, इस तरीके से एडजस्ट करना पड़ रहा है। इसलिए आप कभी भी आते हैं तो इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। हाँ जी, तो कल का ब्लॉग तो बड़े पहले ही एंड हो गया था, क्योंकि हमने मंदिर के दर्शन करे, आरती अटेंड करी, उसके बाद बहुत बिजी हो गए थे और हम अपना बैठ गए थे, डिनर विनर किया, जल्दी सो गए थे। जल्दी तो नहीं बट ऑलमोस्ट 11 तो हमें फिर भी बच गए थे। और यही रहता है, जब आप बिजी रहते हो ना तो ब्लॉग करने का टाइम नहीं मिल पाता। उसके बाद फिर बूढ़ा मधुमेश्वर की जो यात्रा होती है अगली सुबह वो शुरू हुई, और उसके लिए हम सुबह 4 बजे निकल पड़े थे मधुमेश्वर से। तो आपका 1.5 किलोमीटर और अराउंड 1 से 1.5 घंटा लग जाता है आपको बूढ़ा मधुमेश्वर पहुंचने में। और सबसे बेस्ट चीज़ है ना कि मैंने सुबह से अभी तक फ़ोन नहीं निकाला था, और अभी 7 साढ़े 7 बज गए हैं, नीचे जाने का टाइम है, इसलिए मैंने फ़ोन निकाला कि आपको बूढ़ा मधुमेश्वर जी के दर्शन कराता हूँ और यहाँ पे चौखंबा का व्यू दिखा देता हूँ, जो क्लाउड्स हमारे नीचे हैं वो सब कुछ आपको यहाँ से दिखा देता हूँ। ये बताता चलता हूँ कि आपको जो 1 से 1.5 घंटे का टाइम लगता है, 1.5 किलोमीटर का पैच है आपका। ट्रेल से आपको हमेशा आना है, ऊपर मंदिर के बगल से ट्रेल ऊपर आती है, आपको हमेशा उसी पे आना है, तो आप बिल्कुल बूढ़ा मधुमेश्वर के पास पहुँच जाओगे। फिलहाल मैं आपको यहाँ से नज़ारे चेक कराता हूँ। इस साइड को आप देखोगे ना तो ये हमारी चौखंबा पीक है, यहाँ पे ये चौखंबा पीक है। फिर इधर को जाओगे ये केदारनाथ डोम है, इस साइड को केदारनाथ मेन आ जाता है पीछे को, और आगे सुमेरु आ जाता है। बाकी इस साइड से अगर आप जाते हो तो ये पीछे से घूम के रास्ता जाता है, पीछे नंदी कुंड होते हुए रुद्रनाथ के लिए उतरता है। इसमें हमें 8 से 9 दिन पूरे लग जाते हैं। नेहा जी कैसा लग रहा है आपको? बहुत बढ़िया, मैं बहुत इंजॉय कर रही हूँ। व्यू तो बाप रे आप देख ही सकते हो। अभिषेक क्या हाल है? अरे तो बढ़िया है, आप बताइए। हम बढ़िया, कैसा लग रहा है? बस रिकॉर्ड ही हो रहा है। टाइम लैप्स बन रहेगा इधर से, अभी पूरे बादल जाएंगे ना चौखंबा से होते हुए। बाकी यहाँ का व्यू आप देख रहे हो, काफ़ी रश होने लगा है धीरे धीरे ना। मधुमेश्वर में काफ़ी भीड़ बढ़ने लगी, तो बूढ़ा मधुमेश्वर में भी लोग आते हैं, तो ये रहता है कि थोड़ा सा भीड़ ज़्यादा बढ़ जाती है। ये सामने यहाँ पे छोटा सा मंदिर है, एक मंदिर आपको सामने दिखेगा, वो पत्थरों से छोटा सा मंदिर बनाया है। यहाँ पे काफ़ी लोग शांति की तलाश में आते हैं, बट काफ़ी सारे लोग जो अब भी शोर मचाते हैं, जोर जोर से गाने बजाते हैं, तो वो चीज़ें होने लगी है। फिलहाल अभी हम यहाँ से ट्रैक डाउन करके नीचे निकलेंगे। फिलहाल मैं आपको थोड़ा सा पहले मंदिर के दर्शन करवा देता हूँ निकलने से पहले।
निकल रहे हैं बूढ़ा मधमेश्वर से वापस। और ये वाला व्यू देखो आप, और ये वाला व्यू देख के आप नीचे देखो मधमेश्वर घाटी। ये आपका यहाँ पे टेम्पल आ गया है और ये इतने ही स्टे यहाँ पे अवेलेबल है, इसलिए यहाँ पे दिक्कत हो जाती है। और मंदिर के पीछे आप यहाँ पे देखोगे ना, यहाँ पे भैरव मंदिर है, क्षेत्रपाल जी जो इस पूरे एरिया की सुरक्षा करते हैं। हाँ जी, अराउंड 10 बजे अब बाबा मधमेश्वर के यहाँ से निकलने का टाइम हो गया है। बूढ़ा मधमेश्वर से हम दर्शन करके आ गए थे, वहाँ चौखंबा का व्यू देख के हम आ गए थे और बहुत प्यारा व्यू है। इसके बाद अभी थोड़ा सा क्लाउड आने लगे हैं और अच्छा है, अगर बारिश ना हो और धूप भी ना रहे तो ये सबसे बेस्ट है ट्रैक करने के लिए। फ़िलहाल ये सामने बाबा हैं विराजमान और अब विदाई लेने का टाइम आ गया है। एक और चीज़ है कि मैं आपको बताता चलता हूँ, अगर आपने यहाँ पे अभिषेक करना है तो उसके लिए 1100 रुपये की पर्ची कटती है, आपको थाली मिलती है, रुद्राभिषेक होता है जिसका टाइम होता है 8:30 से 9 बजे। उस बीच यहाँ पे अभिषेक किया जाता है सुबह, तो आप भी कर सकते हैं अगर आप करना चाहें। और अंदर जाके उस टाइम पे होता है, उसके बाद उससे पहले दर्शन चल रहे होते हैं सुबह से, और उसके बाद जब अभिषेक पूरा रहता है फिर से दर्शन स्टार्ट होते हैं। जब तक रुद्राभिषेक चलता है तब तक दर्शन रुके रहते हैं। और अगर आपको कभी मंदिर समिति के लिए डोनेट करना है तो इस साइड को ही डोनेशन का रहता है और आपकी पर्ची कटती है उस चीज़ के लिए। फिलहाल अभी हम यहाँ से निकलते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी बाबा मधमेश्वर की और आपको काफ़ी जानकारी मिल गई होंगी अगर आप मधमेश्वर धाम आना चाहते हैं। फिलहाल मैं भी यहाँ से निकलता हूँ, ट्रैक डाउन करते हैं। मैं अपने ग्रुप का सबसे लास्ट मेंबर हूँ जो भी यहाँ से निकलने वाला हूँ सारे काम देख के। और अराउंड यहाँ से 6 घंटे या उससे पहले हम नीचे गोंधार पहुँच जाएंगे और गोंधार में स्टे करेंगे। तो इस वीडियो को भी यहीं ख़त्म करते हैं। मैं मिलता हूँ आपको फिर किसी नेक्स्ट ब्लॉग में किसी नए सफ़र के साथ। तब तक आप वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों फैमिली के साथ शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए।